जय श्री कृष्णा। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कुंडली में कर्क लगन और कर्क राशि की। कर्क लगन का अधिपति चंद्रमा होता है। चंद्रमा लगन में बैठ जाता है तो कर्क लगन के जातक का स्वरूप अति सुंदर, शरीर सुडौल, सौम्य, स्वभाव में मधुरता एवं व्यक्तित्व का श्रेष्ठ कर्मपरायणता का धनी होता है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का एवं वृश्चिक राशि में परम नीच का होता है। कर्क लगन का स्थान जो कि कालपुरुष के वक्षस्थल में पाया जाता है। वक्षस्थल मतलब हृदय। कर्क लगन वाला व्यक्ति बड़ा ही सौम्य स्वभाव के साथ विशाल हृदय का धनी होता है। चंद्रमा किस स्थान पर किस ग्रह के साथ बैठा है, ऐसा ही फल कर्क लगन वाले को प्राप्त होता है। चंद्रमा लग्नेश यदि वृषभ राशि में एकादश स्थान में बैठता है तो ऐसे कर्क लगन या कर्क राशि वाले व्यक्ति का शरीर सदैव स्वस्थ रहता है तथा उसके पास प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी, प्रचुर मात्रा में सुख साधन रहते हैं। कर्क लगन का अधिपति चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का मनोबल कमज़ोर होता है, स्वभाव चिड़चिड़ा या जिद्दी होता है तथा उस व्यक्ति के स्वभाव के कारण हमेशा ही मित्रों से संबंध बिगड़ते रहते हैं। सभी परिवार वालों के विचारों से उसका मतभेद हो जाता है। कर्क लगन का अधिपति चंद्रमा यदि मीन राशि में नवम भाव में बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म से विशेष जुड़ा रहता है। धार्मिक स्थिति उसकी बड़ी ही श्रेष्ठ होती है। वह भक्ति के माध्यम से इस लोक में और परलोक में सुख प्राप्त करता है तथा अपने नाम को भी श्रेष्ठ बनाता है। कर्क लगन का अधिपति यदि पंचम स्थान में बैठ जाता है, ऐसे व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। उसकी विद्या श्रेष्ठ होती है तथा वह किसी भी शास्त्र का गहनता से अध्ययन करके निचोड़ निकालकर समाज को प्रदान करता है और अपने जीवन में भी लाभ प्राप्त करता है। कर्क लगन का अधिपति लग्नेश यदि कुंभ राशि में अष्टम भाव में बैठ जाता है, ऐसे व्यक्ति को जल से भय तथा दुर्घटना आदि का योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति को कर्क लगन के अधिपति चंद्रमा के बार बार उपाय करते रहना चाहिए। लग्नेश कर्क लगन का अधिपति यदि सप्तम भाव में मकर राशि में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन संबंधित कुछ ना कुछ कटुता रहती है, क्योंकि मकर लगन का अधिपति मकर राशि का अधिपति शनि है। अब वह शनि किस स्थान पर बैठा है, कैसी चंद्रमा के ऊपर उसकी दृष्टि है या लगन पर उसकी दृष्टि है, इससे कर्क लगन के व्यक्ति की सप्तम भाव मतलब वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। कर्क लगन का अधिपति चंद्रमा अगर द्वितीय भाव सिंह राशि में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी की विशेषता रहती है तथा उसकी वाणी बड़ी मधुर, सहज और प्रखर प्रवक्ता बनता है। लग्नेश अगर तृतीय भाव में
कन्या राशि में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बहनों के द्वारा कई बार कटु शब्द श्रवण करने को प्राप्त होते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, हम लोग चर्चा केवल लग्न और लग्नाधिपति की कर रहे हैं। वह किस स्थान पर बैठा है, किसके साथ बैठा है, उसी के प्रकार से इसके जीवन में फल प्राप्त होता है। लग्न का अधिपति यदि दसम भाव में मेष राशि में है और मंगल साथ में बैठा है, ऐसा व्यक्ति सेनाधिपति, सेनानायक तथा अपने कर्म के द्वारा अपने कैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, पिता का भक्त होता है, कोई ना कोई श्रेष्ठ राजनीतिक पद को प्राप्त करता है या सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। कर्क लगन का अधिपति चंद्रमा अगर षष्ठ स्तंभ और द्वादश स्थान पर बैठा है, ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा के सदैव उपाय करना चाहिए। चंद्रमा के उपाय हैं, शिव जी की आराधना करें, सफ़ेद वस्त्र का दान करें, सफ़ेद वस्तुओं को सदैव प्रदान करते रहें, दान करते रहें। जैसे सफ़ेद कपड़े में चावल, चीनी, चांदी की कोई वस्तु, साथ में दूध, दही और कपूर बांधकर शिव मंदिर में ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से चंद्रमा उसे श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। कर्क लगन का अधिपति चंद्रमा अगर षष्ठ, अष्टम, द्वादश स्थान में बैठा है तो उसे चंद्रमा की दशा में, चंद्रमा की अंतर्दशा में विशेष चंद्रमा के उपाय करना चाहिए। चंद्रमा का जाप, चंद्रमा का दान, चंद्र की औषधियों से स्नान। चंद्रमा का पेड़ जो है वो ढाक का पेड़ है। ढाक के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ढाक की छाल पानी में डाल करके, ढाक की जड़ लेकर पानी में डाल करके स्नान करने मात्र से चंद्रमा के दोष की निवृत्ति होती है। कर्क लगन का अधिपति चंद्रमा जल का प्रतीक है और मन का प्रतीक है। चंद्रमा मनसो जाता, यह मन का प्रतीक है। इसके लिए मन को सफल बनाने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, मन को मानसिकता में स्ट्रॉन्ग करने के लिए चंद्र ग्रह की आराधना करनी चाहिए। जब चंद्रमा पूर्णमासी के दिन उदित होता है, उस समय आपको चंद्र की धवल छाया में बैठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। चांदी के पात्र से कच्चा दूध डाल करके चंद्रमा को अर्घ दें और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए भोलेनाथ की मानस पूजा करें। ऐसा करने से आपका मनोबल स्ट्रांग होगा, मानसिक विकारों से आप निवृत्त होंगे। आज की स्थिति में देखा जाता है कि लगभग लोगों को कोई ना कोई मनोरोग या मानसिक पीड़ा है। मानसिक पीड़ा की निवृत्ति के लिए शिव जी के मंत्र का जाप करें। पंचाक्षर, द्वादशाक्षर या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिवाष्टक का पाठ करें, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आप सभी प्रकार के मनोविकारों से बचेंगे, मानसिक रोग आपके समाप्त होंगे। और चंद्रमा को बहुत श्रेष्ठ बनाना है। चंद्रमा अगर लग्नेश होकर के लगन में बैठा है, चतुर्थ, सप्तम, दसम स्थान में बैठा है या पंचमी, नवम भाव में बैठा है, तब आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती भी बाजार में अनेक प्रकार के प्राप्त हैं। बसरा मोती सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यदि आपको बसरा मोती प्राप्त होता है तो उसे चांदी में बना करके सोमवार के दिन किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा मोती की प्रतिष्ठा करा के पूजन करके दाहिने हाथ की छोटी उंगली, कनिष्ठिका या फिर अनामिका उंगली में उसे धारण किया जाता है। जिस स्थान पर बैठा उसके हिसाब से स्टोन धारण करने की अलग अलग उंगलियों का विधान है। इस प्रकार आप अपनी लगन को श्रेष्ठ कर सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं तथा सभी प्रकार के चंद्रमा के विकारों से मुक्त होकर आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
आप सभी सनातन भक्ति पथ चैनल पर अपनी लगन और लगनेश के विचारों को जान रहे हैं। सदैव आप सनातन भक्ति पथ चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे इस जानकारी का लाभ हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।